अरे दोस्तों, मनीष इस साइड से। आज हम बात कर रहे हैं ऊटी की। वही ऊटी जो अपनी खूबसूरती, चाय के बगानों और ठंडी हवा के लिए मशहूर है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस खूबसूरती के पीछे एक और चेहरा भी छुपा है। एक ऐसा चेहरा जो रहस्यों और डर से भरा हुआ है। जी हां दोस्तों, ऊटी में कई ऐसी जगहें हैं जहां कहा जाता है कि भूतों का बसेरा है। आज हम आपको ऐसी ही 9 जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऊटी के इस डरावने सफर पर। सबसे पहले बात करते हैं फर्न हिल होटल की। ये होटल कभी अंग्रेजों के जमाने का एक आलीशान होटल हुआ करता था, लेकिन आज ये होटल अपनी डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि यहां रात को अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी फर्नीचर खुद ब खुद हिलने लगता है, तो कभी खाली कमरों से लोगों के चलने की आहट आती है। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि यहां एक फिल्म की शूटिंग के दौरान ऊपर की मंजिल से फर्नीचर गिरने की आवाज आई थी। जब लोग ऊपर गए तो देखा कि वहां कोई था ही नहीं, एक कोसड़ी है। अब चलते हैं कलहट्टी हाउस। ये घर ऊटी शहर से थोड़ा बाहर है। कहते हैं कि यहां एक अंग्रेज अफसर रहता था जिसका नाम था जॉन सुलिवन। उसकी मौत यहीं इसी घर में हुई थी, और तब से लेकर आज तक लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इस घर में भटकती है। यहां आने वाले लोगों ने अजीबोगरीब ठंडक महसूस की है। तापमान अचानक से गिर जाता है और रात को तो जैसे मानो कोई है ही नहीं। अब बारी है सेंट थॉमस चर्च की। यह चर्च 1800 के जमाने का बना हुआ है, और कहते हैं कि यहां के कब्रिस्तान में दफन लोगों की आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। लोगों ने यहां अजीब और गरीब आवाजें सुनी हैं, कदमों की आहट सुनाई देती है, और तो और कुछ लोगों ने तो कब्रिस्तान में भूतिया सायों को भी देखा है। सोचो, अगर आप यहां रात को अकेले हों तो क्या होगा। अब चलते हैं ऊटी क्लब। ये क्लब अपनी शानदार पार्टियों और अमीर लोगों के लिए जाना जाता है, लेकिन कहते हैं कि यहां एक अंग्रेज महिला की आत्मा भटकती है जो कभी इस क्लब की मेंबर हुआ करती थी। लोगों ने रात को पियानो खुद ब खुद बजते देखा है, अजीब और गरीब परछाइयां देखी हैं। अब आप ही बताओ, जब पार्टी में ही डर लगने लगे तो मजा कैसा। अब बात करते हैं नीलगिरी माउंटेन रेलवे की। इस ट्रेन को टॉय ट्रेन भी कहते हैं। ये ट्रेन पहाड़ों के बीच से गुजरती है और बहुत ही खूबसूरत नजारे दिखाती है, लेकिन रात के समय इस ट्रेन में सफर करना खतरनाक हो सकता है। कहते हैं कि रात को लोग इस ट्रेन में अजीब और गरीब परछाइयां देखते हैं। पटरियों के पास किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। अब चलते हैं डोडा बेट्टा पीक। ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। यहां से नजारा तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है, लेकिन रात को यहां जाने से डर लगता है। कहते हैं कि रात को यहां अजीब और गरीब रोशनियां दिखाई देती हैं, ठंडी हवा चलती है और ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा है। अब बारी है स्टोन हाउस की। इस घर को कैल बंगला भी कहते हैं। यह घर भी अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। कहते हैं कि इस घर में भी अजीब और गरीब घटनाएं होती हैं। लोगों ने यहां रोशनियां खुद ब खुद जलते बुझते देखी हैं, ठंडक महसूस की है। अब चलते हैं गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज। कहते हैं कि इस कॉलेज में एक प्रिंसिपल थे जिनकी मौत बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुई थी, और अब उनकी आत्मा इस कॉलेज में भटकती है। छात्रों ने यहां अजीब और गरीब आवाजें सुनी हैं, परछाइयां देखी हैं। अंत में बात करते हैं वेन लॉकडाउन की। यह जगह पिकनिक मनाने के लिए बहुत ही मशहूर है, लेकिन शाम ढलने के बाद यहां का माहौल ही बदल जाता है। कहते हैं कि यहां लोगों ने परछाइयां देखी हैं, अजीब और गरीब आवाजें सुनी हैं। अजीब और गरीब। तो दोस्तों, ये थी ऊटी के कुछ डरावने स्थानों की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आपने इनमें से किसी जगह का दौरा किया है और कोई डरावना अनुभव हुआ है, तो हमें कमेंट में जरूर बताना।
चलिए दोस्तों, अब हमें इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर।